ओके तो आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा सीरियस सब्जेक्ट है। एक वीडियो आया है मेरे सामने जिसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हूँ इस वीडियो में क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा सीरियस है। तो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये एज अ मैन आपके लिए। तो पहले देख लेते हैं। My secret is my boyfriend killed himself in high school because of me. ओके, तो ये वीडियो था। अब ध्यान से सुनो इस बात को, क्या कह रही है वो। ये जो मोहतरमा है ना, ये कह रही हैं कि इनका जो बॉयफ्रेंड था, जो कि हाई स्कूल में था। हाई स्कूल मतलब 10-12 के बीच में जो स्कूल होता है, राइट। 10, 11, 12 जो स्टैंडर्ड होती है उसमें इनका जो बॉयफ्रेंड था उसने अपनी जान ले ली खुद, राइट। तो सुइसाइड, वो वाला नहीं, वीरू वाला नहीं, एक्चुअल वाला सुइसाइड। ठीक है, तो अब मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो, ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा कई बार होता है जहाँ पर बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे लड़के जो हैं, वो हॉस्टल में हैं या कहीं रेंट पे रहते हैं, माँ बाप से दूर हैं ख़ास तौर पे, तो तब ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बात के। बट अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो माँ बाप के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते। अपना हाथ काट रहे हैं, कुछ खा रहे हैं गलत सलत, राइट, दवाएँ खा रहे हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, राइट। क्योंकि लड़की ने मना कर दिया या लड़की ने कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई, या फिर उसकी शादी कहीं तय हो गई है, या उसने कहीं शादी कर ली है, या उसका कोई और बॉयफ्रेंड है, वो मूव ऑन कर गई है, राइट। तो तुम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो और तुम अपने आप का नुकसान कर रहे हो, और इससे तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये दिखा रहे हो कि तुम बहुत जो है प्यार करते हो उस लड़की से। नहीं, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम सेल्फिश हो, खुदगर्ज जिसे कहते हैं वो हो तुम। ये प्यार से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि लड़की तुम्हें कब मिली थी? 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले मिली थी। वो माँ बाप जो तुम्हें जब से जानते हैं, जब तुम चल भी नहीं सकते थे, तुम्हें प्यार का पी भी नहीं पता था, वो परेशान है, वो तकलीफ़ में है, माँ रो रही है, राइट। पिताजी परेशान है, यार क्या करूँ इस लड़के का, घर वाले टेंशन में, लानत है तुम पे, ठीक है। और दूसरी बात सुनो, ये रियल किस्सा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमारे घर के नज़दीक में एक लड़का था, वो एक लड़की से जो है ऑब्वियसली पसंद करता था, और वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। लड़की की शादी उनके माँ बाप से के रजामंदी के साथ कहीं और हो गई। तो लड़के ने करीब 2-2.5 महीने से कंटिन्यू ड्रिंक कर रहा था, वो कंटिन्यू ड्रिंक कर रहा था। पिताजी जो हैं वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनका खुद का काम है, तो उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी दिला दी, राइट। एक नई बाइक दिलाई, फिर सेकेंड हैंड 4 व्हीलर दिलाई, नया मोबाइल दिलाया, ठीक है। कुछ पैसे हाथ में रखे कि बेटा जाओ घूमो फिरो, दोस्तों के साथ जाओ। लेकिन भाई साहब जो है कंटिन्यू ड्रिंक कर रहे थे। 2.5 महीना अगर आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सिर्फ जंक फूड यानी कि चिप्स और ये इस तरीके का जो होता है ना, जो ड्रिंक्स के साथ खा सकते हो आप, वो, और कंटिन्यू आप नशे की हालत में हो, 2.5 महीने के अंदर बॉडी ने गिव अप कर दिया, चले गए वो ऊपर। 19 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, समझ रहे हो आप? माँ बाप का क्या हाल है? माँ बाप कितने टेंशन में थे, पता नहीं उस बाप के पास पैसे थे नहीं थे, पता नहीं उसने किसी से उधार लिए थे, पता नहीं उसने अपने बिजनेस में ऐसे निकाल के उसे पैसे दिए थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से कोई इम्प्रेस हो जाएगा? मे भी शायद वो तुम्हारे जो चिंदी चोर वाले जो छिचोरे दोस्त हैं ना, शायद वो हो जाए। दुनिया इम्प्रेस नहीं है, दुनिया तुम पे लानत करती है कि लानत है ऐसी औलाद पे, लानत है इस आदमी पे, ठीक है। और ये बताता है कि तुम बहुत बड़े आशिक नहीं हो, तुम बहुत बड़े, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर इंसान हो। क्यों? क्योंकि एज अ मैन अगर एक लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो क्या बताता है तुम्हारे बारे में एज अ मैन? तुम कितने केपेबल हो, तुम कितने स्ट्रांग हो, राइट। तो मैं तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक सिंपल सा सिस्टम होता है, ये मैंने अपने पिछले चैनल पे बताया था, पिछले मतलब अभी भी वो चैनल है, बट वो अब किसी और चीज़ के लिए रिजर्व कर दिया है मैंने। वहाँ पर हम फैशन, ड्रेसिंग सेंस और व्लॉग्स बनाएंगे इन फ्यूचर, राइट, सून आई होप। वो है हमारा मेन चैनल फरहान इरफान खान, राइट। अभी इस चैनल पे मैं आप लोगों को ये चीज़ फिर से बता रहा हूँ क्योंकि वो मैंने काफ़ी पहले उस चीज़ पे मैंने बात की थी, राइट। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लो और इसे अपने दिमाग में बिठा लो एज अ मैन। और अगर आपका कोई दोस्त है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आपको लगता है कि वो इतना कमज़ोर है कि वो इस रास्ते पे जा सकता है इन फ्यूचर, अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो उसके साथ ही शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप मेरा वीडियो शेयर करो, चाहो तो कर सकते हो, बट नहीं तो आप अपने हिसाब से उसे समझाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। देखो क्या होता है कि हमारा सोलर सिस्टम, जब हम नेचर की बात करते हैं ना,
तो नेचर से हमें काफ़ी एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम, राइट। अब सोलर सिस्टम कैसे काम करता है? सोलर सिस्टम बेसिकली ये होता है कि वहाँ पर एक सन होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे जो है एस्ट्रॉइड्स होते हैं, और उसके अलावा जो है मीटियोइड्स होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी बड़े बड़े चट्टान टाइप के पत्थर वगैरह होते हैं, राइट, और आइस के भी होते हैं। तो एनीवेज इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक जो मॉडल होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, राइट। एक होता है सूरज यानी कि सन, और दूसरा होता है डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स, राइट। तो आप जो है वो आपको एज अ मैन आपको सन बनना है, आपको सूरज बनना है। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम के रूल्स जो हैं वो सन बनाता है। अगर कोई प्लैनेट ख़त्म हो जाए तो सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सन अपनी जगह पे है, जैसा है वैसा है। वो पावर का सिंबल है, प्रतीक है, राइट, पावर का, ताकत का, राइट। वो रूल्स बनाता है कि जो मैं बोल दूंगा वैसे काम होगा, राइट, क्योंकि मैं इतनी पावर रखता हूँ, मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ, राइट। और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके आगे पीछे घूमते हैं, राइट। वो जहाँ जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है ना। तो अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है तो सन भी जाहिर सी बात है वो एक तरफ जा रहा है किसी डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में भी वो जा रहा है, लेकिन वो अगर अपन देखेंगे साइज़ के हिसाब से, कंपैरेटिवली यूनिवर्स के साइज़ के हिसाब से, तो हमेशा लगेगा जैसे कि एक लाइन में सन जा रहा है, राइट। तो उसके साथ सारे प्लैनेट जा रहा है पीछे पीछे। तो मान लो सन इधर से इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट। तो सारे प्लैनेट जो है उसको पीछे करते करते उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब अगर हम सामने से देखेंगे, ऐसे ऊपर से देखेंगे नीचे की तरफ, तो हमें वो सोलर सिस्टम दिखता है जो हमें अक्सर बुक्स में दिखता है, राइट, कि सब ऐसे गोल घूम रहे हैं, सन है उसके आसपास सब घूम रहे हैं, राइट। बट अगर साइड से देखेंगे तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और सब उसके पीछे पीछे जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, सन जो है अगर ख़त्म हो जाए तो बाकी सारे प्लैनेट्स, बाकी सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। बट अगर बाकी सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए तब भी सन रहता है। एज अ मैन आपकी वजह से दुनिया में इंसानियत है, राइट, मतलब इंसान सर्वाइव कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना मैनकाइंड। मैनकाइंड क्यों कहा जाता है? मैनकाइंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैन जो होते हैं वो रीज़न है हमारे सर्वाइवल के पीछे। ये फैक्ट है। जब सोचो पुरानी जो कहानियाँ होती हैं या पुराने जो रियल लाइफ में जो राजा थे, महाराजा थे, जो बड़े बड़े वॉरियर्स थे, वो क्या लड़की छोड़ देती थी या उसकी वाइफ ने कहीं चीट कर लिया तो वो क्या करता था? क्या करता था? रोने बैठ जाता था, अरे माय गॉड मेरी बीवी जो है उसने चीट कर लिया मेरे साथ, मेरी वाइफ जो है वो फेथफुल नहीं है। नहीं, उसे पता था कि ठीक है ये जो है फेथफुल नहीं है, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे किंगडम चलानी है, मुझे जंग पे जाना है, मुझे जो है मंत्रियों के साथ बैठना है कि क्या हो रहा है किंगडम के अंदर, राइट। उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो उसे कंट्रोल कर सकता है। एज अ मैन आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, आप में इतनी ताकत है, राइट। आप ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है जिसे कहते हैं कि जिसे कहते पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है, मैंने उसका नाम नहीं रखा अभी तक, बट ये मॉडल मैं कई बार यूज़ करता हूँ अपनी क्लास में। तो बेसिक आइडिया ये है उसमें कि मान लो कि आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, अगर मुझे मिल गई तो मैं लगा दूंगा इमेज। बट एक डायरेक्शन में आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, राइट, क्योंकि हम जो है मान लो ऐसे हम ऊपर से नीचे आ गए, दुनिया में आ गए, और यहाँ से हम बॉर्न हुए हैं, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक दिन हम चले जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं रास्ते में, यानी कि मान लो हमें मिले हमारे स्कूल के दोस्त, वो कुछ साल हमारे साथ रहे फिर चले गए हमें छोड़ के, फिर कॉलेज के दोस्त मिले फिर वो चले गए हमें छोड़ के, फिर हम जहाँ काम करते थे वहाँ हमें लोग मिले, या फिर हमारे जो के एरिया में थे हमारे दोस्त वो, राइट। आपकी ज़िंदगी में से बहुत सारे लोग थे जो अब आपके साथ नहीं हैं, राइट। लेकिन जब वो आपको छोड़ के चले गए तो आप जो है इतने बिखरे नहीं थे, आप टूटे नहीं थे, आप आपने अपना डायरेक्शन नहीं बदल लिया था ज़िंदगी का कि नहीं क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो इस सिटी में है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा कमाने। नहीं, आप चले गए थे। तो रियलाइज़ करो कि ये आप में स्ट्रेंथ है कि कोई आए कोई जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया ने आपको बताया है, सोसाइटी ने आपको बताया है, मूवीज़ ने, गानों ने आपको बताया है कि अगर लड़की छोड़ के चली जाए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन रियलिटी इससे बहुत दूर है। रियलिटी में आपके दिमाग में है वो चीज़। ऐसे सोचो, एक बहुत बुरी रिलेशनशिप है, बहुत बुरी रिलेशनशिप है, लड़की जो है सिवाय प्रॉब्लम्स के और कुछ नहीं करती, राइट। अगर वो छोड़ के चली जाए तुम्हें तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? तुम पार्टी करोगे, अरे इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था, गई मुसीबत टली, राइट। लेकिन
वहीं अगर गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बुरी है, लेकिन तुम नहीं मानते कि वो बुरी है, वो तुम्हारे लिए बुरी है, वो तुम्हें हर बार डिसरिस्पेक्ट करती है, वो तुम्हें हर बार जो है तुम्हारी ही गलती मानती है, हर बार वो तुम्हें तुम्हारी बात नहीं मानती और 10 चीज़ें करती है वो बुरी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो बुरी है। तो ये तुम्हारे दिमाग की बात है ना। एक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने पे नाराज़ है, बिखर गया, दूसरा इंसान पार्टी मना रहा है, उसके दिमाग में है जो है, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमें ये छोड़ के चली गई है, राइट, अब मुझे दूसरी नहीं मिलेगी। तो जो स्कैरसिटी होती है ना, इस वजह से भी हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हमें लगता है यार पता नहीं ये कैसे मिल गई थी, अब पता नहीं दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो स्कैरसिटी भी बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर में लेके आती है। ऐसे समझो, एक लड़की है जो गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, वो तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हारा हो गया ब्रेकअप, ठीक है। अब मान लो कल तुम्हारे पड़ोस में एक नई लड़की रहने आ जाए जो उससे कई गुना बेहतर है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, मतलब वो बड़ी ही खूबसूरत है। वो आए, वो कहे कि मैं तुम्हारी नेबर हूँ, हाय हेलो ऐसा वैसा, तुमसे हंस के अच्छे से बात करे, ऐसे भूल जाओगे ब्रेकअप को तुम, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की भी है, तुम्हारे भाई बहन की भी है ना। उन सब लोगों की है जो तुम पे बिलीव करते हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं, जो तुम्हारी केयर करते हैं। तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना, अपनी लाइफ को रिस्क में डालना उस लड़की के पीछे जो तुम्हें छोड़ के चली गई है, और वो मज़े से रहेगी, यकीन मानो। तुम्हें क्या लगता है इसके बॉयफ्रेंड ने, ये जो लड़की है इसके बॉयफ्रेंड ने जब अपने आप को मार दिया तो ये क्या पागल खाने में चली गई थी? नहीं, थोड़ा अफसोस हुआ उसे, उसके बाद एक आध हफ्ते बाद, अगर बहुत अच्छी है ये दिल की, तो ये आगे चली जाएगी अपनी ज़िंदगी में, घूम रही है, फिर रही है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। क्यों? क्योंकि विमेन जो है वो इवॉल्व ऐसे हुई हैं कि वो रिजेक्ट कर सकती हैं, और वो रिजेक्ट करने के बाद ईजिली सो सकती हैं। ये विमेन का काम है। मैन आर एक्सपेंडेबल फ्रॉम विमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इवोल्यूशन के हिसाब से, जिस तरीके से वो इवॉल्व हुई हैं, जो उनकी साइकी है। मैन एक्सपेंडेबल हैं। तुम आज मर जाओगे, वो कल किसी और के साथ घूम रही होगी, ये सच्चाई है। तो मैं हाथ काट लूँगा, मैं कूद जाऊँगा, मैं ये खा लूँगा, मैं वो पी लूँगा, ठीक है, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। एज अ मैन तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उन्हें समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम बहुत सारा कंटेंट लेकर आएंगे जिसमें मैं अपनी राय, अपनी बातें और अपनी थॉट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझाऊंगा, खासतौर पे मैन और वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर चैनल में। इसके अलावा जो चैनल है उसमें हम पैसों की बात करेंगे। एक और चैनल है जहाँ पर हम पर्सनालिटी की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे, और एक है जहाँ पर हम फैशन की बात करेंगे। अगर ये सारे चैनल सही चल जाते हैं देन लास्ट में मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वो जो होता है ना कार्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में जो रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, मैं वो भी करूँ। मुझे कार्स में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भी हम इन फ्यूचर करेंगे, राइट। बट फिलहाल जो है मैंने जो आप लोगों को बात बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा इससे, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा वीडियो किसी के साथ शेयर करो जिसको ज़रूरत है या आपको लगता है कि जो कमज़ोर है, मे बी शायद आप उससे बात कर सको। मैन के साथ कोई नहीं होता, लड़कियों के लिए, उनको कंधा देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। जब रास्ते में लड़की गिरती है ना तो बहुत लोग उठाने आते हैं, राइट। लड़का गिरता है तो क्या बोलते हैं लोग, देख के नहीं चला रहा था, बस भगाते रहते हैं गाड़ी, राइट। तो एज अ मैन अगर कोई आपसे छोटा है उम्र में, कोई आपके नज़दीक है, उसका सहारा जितना बन सको बनो, बहुत ज़्यादा नहीं, उसे अपने ऊपर डिपेंड मत करवाओ, बट कहीं अगर उसके साथ खड़े हो सको, उसके कंधे पर हाथ रख सको, उसे दिलासा दे सको कहीं कि यार देखो ये सही है, ये गलत है, राइट। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस से सीखा है या मुझे ये पता है, तो इतना काफ़ी है, इतना तो कर ही सकते हो, राइट। तो खैर फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया हो, कुछ ना कुछ वैल्यूबल मैंने आपको बताया हो, और आप ज़्यादा बोर ना हुए हो, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा सीरियस है तो ज़्यादा हम हंसी मजाक नहीं कर सकते इसमें। बस इतना ही फ़िलहाल, है ना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।